Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता होगा संडे का दिन है और संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को। ओके, मतलब हाँ, आज हम 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है उसको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे डिस्कस करूंगा। और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी अभी एक नई मैगजीन आ गई है, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। आप सबके एग्जाम्स है, उसको देखते हुए जनवरी से अगस्त तक की एक कंप्लीट मैगजीन 120 पेजेस की, अप्रोक्सीमेटली 120 पेजेस की बुकलेट है। आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज इस बुकलेट को बनाया हुआ है हमने। 17 टॉपिक्स में इस बुकलेट को हमने डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, जनवरी से अगस्त तक की बुकलेट है। ये देखिए, 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दिखाया हुआ है। और इस तरह बुकलेट टोटल 120 पेजेस की अप्रोक्सीमेटली है। और इसको अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। कैसे मिल सकती है बुकलेट? आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हो। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी करंट अफेयर्स के इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन इस वीक का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द 134th दुरंत कप? तो आपको पता होगा दुरंत कप एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। कौन सा टूर्नामेंट है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ओके, और ये टूर्नामेंट मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस डायमंड हार्बर एफसी के बीच में हुआ। ओके, और ये फाइनल जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फाइनल को जीत लिया है। 6-1 से ये फाइनल को जीता है। फाइनल याद रखिए कोलकाता में हो रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है स्पोर्ट्स का, डायरेक्टली पूछा गया दुरंत कप जो है वो किसने जीता है या कौन सा एडिशन हुआ है अभी 2025 में। तो याद रखिएगा 23 अगस्त को इसका फाइनल हुआ है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इस फाइनल को जीत लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 6-1 से फाइनल जीता है और कोलकाता में ये फाइनल खेला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर वॉज द 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2025 हेल्ड? तो ये कहां पे हुआ है? डायरेक्टली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये ओलंपियाड जो है वो कहां पे हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछाएगा, आपको डायरेक्टली आंसर बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? बीएफआई के थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वापस री इलेक्ट हो गए, मतलब पहले भी यही थे अब भी यही है। ये है इनकी इमेज, आपको नाम बताना है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन री इलेक्ट हुए हैं? इनका नाम है अजय सिंह। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, अजय सिंह री इलेक्ट हो गए हैं। बीएफआई के थर्ड टर्म इनको मिल गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एज अ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, on 22nd August 2025, Supreme Court modified its earlier order regarding stray dogs in Delhi NCR. According to the new order, stray dogs may be released back to their original areas only after. आपको पता होगा जो उन्होंने डॉगेश भाई जिसको आप कहते हैं एक तरीके से, जिनका कॉमन नाम है इनका, आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखते होंगे, बहुत ज्यादा लोग इनसे प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं इंडिया की 50% आबादी जो है वो इनसे ही प्यार करती है। इतना तो इलेक्शन लड़ लें तो आई थिंक इनकी पार्टी पावर में आ जाए। ठीक है, 50% लोग मैंने देखा है, हर 2 में से एक व्यक्ति इनसे जरूर प्यार करता है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट चेंज की और बोला इनको जो पकड़ा गया है उनको रिलीज किया जाए। ऑफ कोर्स आफ्टर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद इनको जिस लोकेशन पे आपने पकड़ा है उस लोकेशन पे ही जाकर रिलीज किया जाए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करके इसको रिलीज किया जाए। देखिए, जजमेंट में बहुत सी बातें बोली गई हैं। पब्लिक फीडिंग के लिए बैन किया गया है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है वो डेडिकेटेड फीडिंग प्लेस बनाएगी, जहां पर आप फीड कर सकते हैं कुत्तों को, डॉग्स को, याद रखिएगा। और ऐसे डॉग्स जो रेबीज जिनको है या एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको शेल्टर में ही रखा जाए, उनको नहीं छोड़ा जाए, ये बोला गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच आइलैंड नेशन इनिशिएट द वर्ल्ड फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन प्रोग्राम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? एक्चुअली इस कंट्री ने प्लान बना लिया है कि अभी अपनी कंट्री को शिफ्ट कर रहे हैं अपने लोगों को दूसरी कंट्री में। इसका रीजन ये है क्योंकि देखा यार 2050 तक वो कंट्री बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यार एक आइलैंड नेशन है, वो डूब जाएगा। तो उन्होंने प्लान बनाया है, फर्स्ट प्लान माइग्रेशन, और वो कंट्री है दैट इज तुलावू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है,
तो लावू पैसिफिक ओशन में है और इसने प्लान बनाया कि हम ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों को शिफ्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो इन्होंने वर्ल्ड का पहला प्लान्ड माइग्रेशन प्रोग्राम बनाया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। 2050 तक इनका बहुत सारा लैंड जो है वो सबमर्ज कर जाएगा वाटर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, और याद रखिए कहाँ रिलोकेट करेंगे अपनी पॉपुलेशन को, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इनकी टीटी इन्होंने साइन की है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। आपको पता होगा इंडिया का जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपको पता होगा अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। अब इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम जो है इसका कंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया गया है। कहां पे बनने वाला है? ये बनने वाला है कर्नाटका में। अभी आपको बताओ कर्नाटका में इश्यू हुआ था जब आरसीबी ने अपनी ट्रॉफी जीती थी, उस टाइम पर स्टैम्पेड हो गया था। तो वहां का जो स्टेडियम है बहुत छोटा है एक्चुअली, ठीक है। तो अब वहां के जो सीएम है सिद्धरामैया, उन्होंने अप्रूव किया है कि हम इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बेंगलुरु में बनाएंगे, जहां पर 80,000 स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु लॉन्च प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। किसने लॉन्च की है? ये स्कीम बहुत न्यूज में भी है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। इस स्कीम को लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। अभी आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस स्पीच में भी इसके बारे में उन्होंने बात की है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस स्पीच में ये जो स्कीम है मैं आपको बता दूं, इसमें ये बोला गया जिसको भी पहली प्राइवेट जॉब याद रखिएगा मिलेगी तो उसको सरकार 15,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ओके, और ये भी बोला गया है कि जो कंपनीज फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा जॉब क्रिएट करेंगी उनको भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब एक तरीके से ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट मिलने पर इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और जो कंपनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी उसको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, जो नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। तो ये है वो स्कीम, करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर इस पे बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which state government operation falcon has successfully arrested 42 rhino poachers। तो 42 rhino poachers को अरेस्ट किया गया अंडर ऑपरेशन फाल्कॉन। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? तो याद रखिए राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए असम की स्टेट गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, असम गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके अंदर बहुत सारे जो असम में पोचर्स हैं राइनो के, उनको अरेस्ट किया जाता है। ओके, और देखा जाता है जो इलीगल, जो देखते रहे वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड होता था, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन फाल्कॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, who has been appointed as candidate for the post of vice president by NDA। तो एनडीए ने किसको अपॉइंट किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट? मैं आपको बता दूं, मैंने क्वेश्चन इसलिए कवर किया है, मैंने इंडिया अलायंस का क्यों नहीं कवर किया है, इसलिए कवर नहीं किया है क्योंकि वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट यही बनेंगे जो एनडीए ने डिसाइड किया, वही वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। तो देश के जो अगले वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं, मैं बता दूं आपको 9 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। वोटिंग भी 9 सितंबर को ही है। नाम है सीपी राधाकृष्णन। ओके, और कुछ लोग सोचेंगे कौन है, तो यह भी एट प्रेजेंट गवर्नर है, कहां के? महाराष्ट्र के। तो इसका मतलब जब ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो महाराष्ट्र के भी नए गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, तो अभी जो करेक्ट आंसर सीपी राधाकृष्णन है, और इनके साथ अपोजिशन में इंडिया अलायंस से जिस कैंडिडेट को उतारा है उनका नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, सुदर्शन रेड्डी। यार के बी सुदर्शन रेड्डी जो है उन वर्सेस सीपी राधाकृष्णन हो रहा है, बट सुदर्शन रेड्डी मैं आपको अभी से बता रहा हूं वो हार जाएंगे, वो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और कुछ लोग का डाउट होगा सर जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने रिजाइन किया था, इसकी वजह से ये इलेक्शन वापस हो रहा है। तो अब जो सीपी राधाकृष्णन आएंगे क्या वो रिमेनिंग टर्म के लिए रहेंगे? जो जगदीप धनखड़ का रिमेनिंग टर्म था तब तक रहेंगे कि अगेन 5 इयर्स के लिए रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं अगेन पूरा कंप्लीट 5 इयर्स के लिए रहेंगे सीपी राधाकृष्णन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस फास्टैग एनुअल पास नेशन वाइड फ्रॉम 15 अगस्त 2025। मैं आपको बता दूं 3,000 रुपए में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पासेस इशू कर रही है, जहां पर आप 1 साल तक, याद रखिएगा, आप फ्री में फास्टैग को, मतलब आपको सिर्फ 3,000 रुपए देना और फिर उसके बाद आपको 1 साल तक जितने बार भी आप चाहें क्रॉस कर सकते हैं। किसको? ये एनुअल पास जो आपका होता है, टोल होता है, उसको क्रॉस कर सकते हैं। नेशनल हाईवे वाले टोल को क्रॉस कीजिए, आपको पैसा नहीं लगेगा एक बार, क्योंकि आपने 3,000 सबमिट कर दिया है। या तो 1 ईयर तक या तो 200 टाइम्स। तो जो भी इनमें से पहले हो जाएगा उसको देखते हुए ये 3,000 रुपीज का आपको पास दिया जा रहा है बाय NHAI। ठीक है, 15 अगस्त से ये एप्लीकेबल है, और ये 3,000 रुपए दिया जाएगा 1 ईयर, या तो 200 टोल क्रॉसिंग, जो भी पहला आएगा उसके अकॉर्डिंग
आपको ये पास का 3,000 रुपए में इतने आप टोल क्रॉस कर सकते हैं। आज आप देखिए एनएचआई के अगर आप कोई भी टोल क्रॉस करें ना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना, तो आप देखेंगे 300-400 रुपीज तक चार्ज लग जाता है हमारा। सोचिए आप 2 बार क्रॉस कर गए तो 1,000 रुपए तो एक बार में ही चला गया आपका। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर आपको कितना अच्छा मिल रहा है, 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हो आप, बहुत होता है आपको, और सिर्फ 3,000 रुपए लगेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है बाय एनएचआई। ओके, और ये नॉन कमर्शियल व्हीकल पर है, याद रखिए नॉन कमर्शियल व्हीकल ओनर्स पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which Indian athlete has been appointed as mental health ambassador for athletes? तो एथलीट्स के लिए मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो डी जो है करेक्ट आंसर, अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, इंडिया बिकेम फर्स्ट इंडियन जिनको ये मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ, अच्छा ये सोचोगे आप कि किसने अपॉइंट किया, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट 12th मेंस एशिया कप हॉकी? तो 12th मेंस एशिया कप हॉकी जो होने वाला है उसका मैस्कॉट कौन है? मैंने आपसे पूछा, ये हॉकी जो एशिया कप होगा ये बिहार में होगा। कहां पे होगा? बिहार में होगा। जो मैस्कॉट की इमेज में आपको दिखाता हूं, ये है मैस्कॉट, टाइगर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, इसका नाम है चांद। ओके, और चांद क्या है? ये एक मैजेस्टिक टाइगर है जो बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लिया गया है। ओके, और ये इस बार का मैस्कॉट है। ठीक है, और आपको ही पता है ये जो होने वाला है आपका, दैट इज एशिया कप होने वाला है 29 अगस्त से स्टार्ट होगा, 9 सितंबर तक चलेगा। मतलब जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे है उस दिन से ये स्टार्ट होगा, और बिहार जो है वो होस्ट करने वाला है। फर्स्ट टाइम बिहार इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ द 12th इंडियन श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन कोलंबो इन अगस्त 2025। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है जो कोलंबो में अभी कंडक्ट की गई नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका की? उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज स्लेनेक्स 25 जो है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, और ये अभी कंडक्ट की जा रही है, कंडक्ट की गई है कहां पर? दैट इज एट कोलंबो। ठीक है, दैट इज एट श्रीलंका। Next, question number 14. Where did the first meeting take place between US President Donald Trump and Russian President Putin in the wake of Russia Ukraine war? तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक समिट हुई। कहां पे हुई है समिट? ये हुई है अलास्का यूएसए में समिट हुई है। ए जो है करेक्ट आंसर है। पुतिन यहां पर आए थे, और रशिया के प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर आए थे, बट कोई ट्रीटी साइन नहीं हो पाई अभी। ठीक है, मतलब कोई भी अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है इस समिट पे। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ एल गणेशन, ला गणेशन? बता दो, ला गणेशन जो है इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई, तो ही वाज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड। अब इनकी डेथ हो गई, तो अब एट प्रेजेंट नागालैंड का गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? अजय कुमार भल्ला जी जो है उनको, याद रखिएगा, नागालैंड का गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं, अभी एट प्रेजेंट ये मणिपुर के गवर्नर है, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, अजय कुमार भल्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which death anniversary of Atal Bihari Vajpayee was observed on 16th August 2025? मैं आपको बता दूं 16th अगस्त को हम डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। मैंने पूछा है कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इस बार जो सेलिब्रेट की गई, तो करेक्ट आंसर 7th डेथ एनिवर्सरी थी जो हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सेलिब्रेट की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच कंपनी टॉप्स द टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट? तो किस कंपनी ने टॉप किया है टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट? तो ये टॉप किया माइक्रोसॉफ्ट ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिए अभी रिसेंटली टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट पब्लिश की गई इन 19th चाइना ब्रांड फेस्टिवल जो कि चाइना में हुआ, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो रैंक 1 पे रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये है वो पर्सनालिटी इसने जीता है, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ओके, इनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, और इन्होंने टाइटल को जीता है। ओके, राजस्थान से आप देख सकते हैं, और यही याद है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी इन 74th मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन जो थाईलैंड में होने वाला है, इसी साल नवंबर में होगा, वहां पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसको सेलिब्रेट किया था 19th अगस्त को, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ओके, और इसकी थीम जो थी वो थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु क्लिंच द मेंस टाइटल एट
दैट इज सिनसिनाटी ओपन 2025। तो याद रखिएगा सिनसिनाटी ओपन 2025 जो टूर्नामेंट हुआ है, इसमें मेंस टाइटल किसने जीता है? ये एक टेनिस का टूर्नामेंट था, ओके। और इस टाइटल को जीता है, ये आप पर्सनैलिटी देख सकते हैं, नाम है कार्लोस अल्क्रास, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। और वुमेन सिंगल के टाइटल को यहाँ पे जीता है एगा स्वातिक ने। याद रखिए एगा स्वातिक जो है उन्होंने जीता वुमेन सिंगल को, और कार्लोस अल्क्रास ने इस टूर्नामेंट को जीता है मेन सिंगल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025? ओके, तो कौन सी कंट्री होस्ट थी? ओके, अभी टूर्नामेंट हुआ भी, ये इंडिया होस्ट कर रही थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इंडिया। देख सकते हैं दो मैस्कॉट भी आपको दिख रहे होंगे। इसका जो मैस्कॉट था वो था शेरा और बगीरा। ये इवेंट में आपको बता दूं 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक कंप्लीट हो गया। और जब टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ तो रैंक 1 पे थाईलैंड रहा, रैंक 2 पे इंडिया रहा, ओके। और ये वेन्यू जो था वो देहरादून मतलब उत्तराखंड में ये इवेंट कंडक्ट किया गया, जो कि बिगेस्ट विंटर स्पोर्ट इवेंट था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली हु बिकेम 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के 89 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये है उनकी इमेज, इनका नाम है रोहित कृष्णा एस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये इंडिया के 89 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली अ वेटरन पर्सनालिटी, नाम है दैट इज अच्युत पोट्टेदार, passed away at the age of 91 on August 18, 2025. He was related to which field? मैं आपको बता दूं शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, बट अभी इमेज दिखाऊंगा ना तो मैक्सिमम लोग पहचान जाएंगे ये पोट्टेदार जो है वो है कौन। ये देखिए, आई थिंक आप लोग सब जानते होंगे, अरे कहना क्या चाहते हो। ये थ्री इडियट, अगर आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट, तो उसमें ये मीम जो है बड़ा फेमस होता है आज की डेट में भी, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये एक एक्टर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो न्यूज में है, तो मैंने आपको बता दिया 91 की इनकी एज थी, और इनका कहना क्या चाहते हो बहुत फेमस है डायलॉग है थ्री इडियट का, जिसमें आज भी आप देखते हैं मीम्स बनते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर? तो इंडिया लॉन्च करने वाली है अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, किस कब तक इंडिया लॉन्च करेगी? देखिए अभी स्पेस डे भी सेलिब्रेट किया गया, उस दिन भी ये बात बोली गई है। इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोली है, और ये हम बनाने वाले हैं टिल 2035। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, टिल 2035 हम इसको बनाने वाले हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच एक्वानॉट created an Indian record by diving to a depth of 5000 मीटर in the North Atlantic Ocean. Okay, तो क्वेश्चन डायरेक्टली है कि किस एक्वानॉट ने रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया है डेप्थ ऑफ 5000 मीटर तक अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ एटलांटिक ओशन में चले गई है, ठीक है। इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं, ये है उनकी इमेज, और इनका नाम है जतिंदर पाल सिंह। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, जतिंदर पाल सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो कोलैबोरेशन हुआ है वो यहाँ पे फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके ये जो एक्टिविटी हो पाई है, याद रखिए डीप सी टेक्नोलॉजी पे जो अभी 5000 मीटर तक गए हैं, ठीक है। और इंडिया की डीपेस्ट ह्यूमन डाइव एवर हुई है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, करीबन 5000 मीटर की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, recently international labor organization has ranked which country among the worst in South Asia for gender based wage inequality? ओके, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किसको मतलब बोला है कि जेंडर बेस्ड जो मेन और फीमेल होती है, मतलब मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, उसमें देखा था बहुत ज्यादा जेंडर बेस्ड वेज की इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो पूछा गया है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, और ये आईएलओ ने अभी रिसेंटली बताया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज पाकिस्तान, ओके। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे फीमेल को बहुत कम पैसा मिलता है, तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी बिटवीन मेल और फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, और थीम भी बता देता हूं क्योंकि थीम भी इंपॉर्टेंट है। 19 अगस्त को हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं, और थीम है माय फेवरेट फोटो, वो इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली विच कंट्री इन साउथ एशिया रीजन हैज एलिमिनेटेड रुबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? आपको तो रुबेला जो कि एक वायरल डिसीज है, वायरस से होती है डिसीज, यानी कि वायरल डिसीज है, तो किस कंट्री ने एलिमिनेट कर लिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन से? तो इसको डब्ल्यूएचओ ने टैग दिया है, ये मतलब ये एलिमिनेशन का ये किया है नेपाल ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, नेपाल ने, और डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया है कि नेपाल ने एलिमिनेट किया रुबेला इस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि एक रुबेला वायरस की वजह से डिसीज ऑकर होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
सद्भावना दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो सद्भावना दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यह है 20th अगस्त। क्यों सेलिब्रेट करते हैं 20th अगस्त को? तो 20th अगस्त को यानी कि बर्थ एनिवर्सरी है देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, इसलिए हम सद्भावना दिवस 20th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th, इन विच कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड? तो वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 जो है वो कब ऑर्गेनाइज किया गया, कहां ऑर्गेनाइज किया, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसको ऑर्गेनाइज किया गया है चाइना में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज चाइना। वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025, ओके, बीजिंग चाइना में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स? टाटा सन्स के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है, देख सकते हैं इमेज, इनका नाम है नोएल टाटा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ये अपॉइंट हुए हैं द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु विल लीड इंडिया इन 2025 एशिया कप 2020 टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन अबू धाबी एंड दुबई फ्रॉम 9 सितंबर टू 28 सितंबर? तो ये एशिया कप 2020 टूर्नामेंट में इंडिया जो है, वो मैंने आपसे पूछा है कि इंडिया को लीड कौन करने वाला है। तो इंडिया को जो लीड करेंगे वो है सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा, ए जो है करेक्ट आंसर है। ये बने हैं कैप्टन, जबकि जो आपके गिल हैं उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। ठीक है, अब बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि सर टूर्नामेंट में इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। अब देखते हैं, वक्त बताएगा क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है कि नहीं खेलता है। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी ने तो बोला है कि हम मल्टीलेटरल टूर्नामेंट में खेल सकते हैं, बट अब देखते हैं अब कैसे खेलेंगे, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे हो पाएगा। और मुझे, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछे तो मुझे लगता है इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर है सूर्य कुमार यादव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विच कंट्री वेयर मनु बाकर वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट? तो अभी बता दूं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 चल रही है जो कि अगस्त के एंड तक चलेगी। ओके, तो मैंने आपसे पूछा ये इवेंट कहां हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है कजाकिस्तान में। ए जो है करेक्ट आंसर है, कजाकिस्तान में हो रहा है। मैं अभी आपको बता दूं टूर्नामेंट जो है एंड ऑफ अगस्त तक चलेगा। जब ये खत्म हो तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, which film won the best film and best director award at the Indian Film Festival of Melbourne in 2025? तो किसने जीता इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में? बेस्ट फिल्म भी मिला है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी उस फिल्म को मिला है। मूवी का नाम है दैट इज होम बाउंड। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, होम बाउंड इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल्म मेकर नीरज हैं जिन्होंने स्पॉटलाइट अचीव की है उनकी ड्रामा होम बाउंड के लिए। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारी अवार्ड्स मूवीज का नाम लिखा हुआ है, बट बेस्ट फिल्म डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है होम बाउंड बाय नीरज। ओके, चलिए, और बेस्ट डायरेक्टर है ये नीरज, और इसी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 वाज पास्ड बाय द लोकसभा, व्हाट इज द मेन बिल एम ऑफ द बिल? मैं आपको बता दूं लोकसभा छोड़िए, अब तो राज्यसभा से भी पास हो गया है। ओके, अब प्रेसिडेंट साइन कर देगा और ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका एम क्या है इस बिल का? इस बिल का एम है कि जो मनी गेम्स हैं, जैसे हम ड्रीम 11 देखते हैं जहां पर पैसा लगाते हैं हम, है ना, एमपीएल है, बहुत सारे ऐसे मनी गेम है ना, उनको बैन करने के लिए। ठीक है, मतलब हार्मफुल जो मनी गेमिंग है उनको बैन किया जाए, और जो ई स्पोर्ट और सोशल गेम्स है जैसे पबजी वगैरह उनको प्रमोट किया जाए, ये इस बिल का एम है। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन? तो ये गन डाउन के ऑथर कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ये है इसके ऑथर, और देख सकते हैं इनका नाम है दैट इज सुदीप मिश्रा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, who world senior citizen day 2025 is celebrated on which date? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज 21 अगस्त को, 21 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। इस बार की थीम थी एम्पावरिंग एल्डर वॉइसेस ऑफ एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट ने इनॉग्रेट कर दिया है दैट इज ऑनता सिमारिया प्रोजेक्ट ऑन 22 अगस्त 2025। वेयर इज द प्रोजेक्ट लोकेटेड इन बिहार? बिहार में नीतीश कुमार के साथ उन्होंने गंगा रिवर पर, ये बता दूं मैं, एक करीबन 2 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली ये ब्रिज है दैट इज ऑनता सिमारिया प्रोजेक्ट। ओके, इसको इनॉग्रेट किया है और ये है गया में। तो आप कहेंगे सर गया नहीं, गया का नाम हो गया गया जी, तो बिल्कुल गया जी में कर दीजिए करेक्ट आंसर। डी जो है करेक्ट आंसर, गया जी में ये बनाया गया है ऑनटा सिमारिया प्रोजेक्ट। याद रखिएगा 2 किलोमीटर का क्रॉस गंगा रिवर पर ये एक ब्रिज बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
India has successfully conducted a test launch of Agni 5 intermediate range ballistic missile from which place? तो ये मिसाइल जो है इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। आप सोच होंगे सर कहाँ पे हुई है? देखिए, टेस्टिंग तो हमने चांदीपुर ओडिशा में की है, बट वो दिन दूर नहीं जब इसकी मतलब अभी तो हम इंडिया में कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग हमें पाकिस्तान में करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से फायर करेंगे और पाकिस्तान में जाकर वो गिरेगी और उसके बाद हमको पता चलेगा क्या उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो अभी तो चलिए, अभी इंडिया से पाकिस्तान की अभी रिलेशन, अभी सिंदूर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है ना, वरना हम वापस ऐसी मिसाइल जो हम फायर कर रहे हो पाकिस्तान में फायर की जा सकती हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज चांदीपुर ओडिशा। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड विच सिटी? आपको बता दूं ये फेस्टिवल भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और मध्य प्रदेश ने टॉप किया इस खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। इसको इनॉग्रेट किया गया था श्रीनगर में, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया। और याद रखिए मध्य प्रदेश ने टॉप किया बाय 18 मेडल्स इन दिस इवेंट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक श्रीनगर में इनॉग्रेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अराउंड विच प्लैनेट डिड नासा डिस्कवर इट्स 29 सैटेलाइट नेम्ड S2025U1? तो कहां पर ये डिस्कवर किया है? ये 29 सैटेलाइट है उस प्लैनेट का, और आप देख सकते हैं U1 लिखा है, तो करेक्ट आंसर यूरेनस होगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, यूरेनस। ओके, नासा ने अनाउंस किया थ्रू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अकॉर्डिंग उन्होंने 29th मून डिस्कवर किया है यूरेनस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर? अभी आपने देखा होगा जो हमारी रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, उन पर किसी ने उनको स्लैप कर दिया, उनको मार दिया। ओके, और सुनने में आया कि वो एक डॉग लवर था, है ना, और उसको उसका कहना है कि मेरे को बताया गया, मतलब मुझे उज्जैन में मैं गया, वहां पे महाकाल ने मुझे बताया कि जाओ और तुम ऐसा काम करके आओ, ऐसा उसकी कहानी है। ठीक है, बट देखिए जिसको इनको जब स्लैप किया इसके बाद ही आप देखिए नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हो गए। ठीक है, और ये है नए पुलिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नाम है सतीश गोलचा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, सतीश गोलचा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, when is the ISRO first uncrewed गगनयान टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल टू टेक प्लेस? तो गगनयान पे बहुत स्पीड पे काम चालू हो गया है, तो हमारा प्रोजेक्ट है पहला अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, इसका कब होने वाला है ये मैंने आपसे पूछा है, ये होने वाला है दिसंबर 2025 में। तो बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और इसमें हम ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका हमें व्योम मित्र, उसको सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऑन विच डेट नेशनल स्पेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया था 23 अगस्त को, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। इस बार नेशनल स्पेस डे का जो थीम थी वो थी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ये इस बार की थीम थी। और ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 23 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 है, याद रखिएगा, वो सक्सेसफुली लैंड किया था साउथ पोल ऑफ द मून में, इसीलिए हम लैंडिंग के दिन ही 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर, नाम है दैट इज राबुका, इज टू विजिट इंडिया 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये रहेंगे और पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे, नाम है राबुका। ये है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, और करीबन आप देख सकते हैं 24 से 26 अगस्त इंडिया में रहेंगे। कंट्री का नाम है फिजी, एक आइलैंड नेशन है, याद रखिएगा, और ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे आज के हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सारे एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ओके, और हमारी सीरीज जो है कंटिन्यू हमेशा रहेगी, याद रखिएगा, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करते रहना है, इसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। मैंने याद है क्विकली रिवाइज किया है, जिसका डेली छूट जाता है वो वीकली करके इसको रिवीजन कर सकता है। ओके, जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊंगा। ये होमवर्क है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज ऑफ डिटेंशन लीड टू ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ पीएम सीएम एंड मिनिस्टर्स अंडर 2025 बिल? तो सरकार ने एक बिल पेश किया, देखिए अभी बिल पास हुआ नहीं है, अब इसको जेपीसी में भेजा गया है, अब देखते हैं बिल कब पास होगा, बट इस बिल के अकॉर्डिंग बोला गया है ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे अगर आप 5 साल से ज्यादा वाली सजा, मान लो आप पे केस चल रहा है जिसमें सजा 5 ईयर से ज्यादा हो सकती है, मतलब ऐसा सीरियस क्राइम आपने किया होगा तभी ये वाला केस आप पे चल रहा होगा, तो आप अगर 5 ईयर से ज्यादा वाली पनिशमेंट पे अगर आप कितने दिन तक जेल में रहते हैं, तो आप वहां से आपको, आप चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, आपको वो पद जो है, वो पोस्ट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो कितने दिन? ऑप्शन है 30 डेज, 15 डेज, 60 डेज या 90 डेज। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। अभी जेपीसी में बिल की आप देखते हैं बिल पास होता है कि नहीं, बट मैं चाहता हूं ये बिल पास होना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि हमने किसी को भी फंसा दिया और उसको जेल में डाल दिया और फिर कुछ दिन वो जेल में रहा, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। देखिए
यहाँ पे बोला कि सीरियस ऑफेंस में, मतलब ऐसा छोटा मोटा केस नहीं, 5 साल, मतलब आप सीरियस करप्शन करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, इन केसेस में याद रखिएगा ये बात बोली जा रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से ये करप्शन के लिए एक अच्छा बिल है। ओके, तो आपको मुझे बताना है कितने डेज के अंदर आपको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी अगर ये बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सर 8 मंथ का आपने डिस्क्रिप्टिव तो प्रोवाइड कर दिया है, बट उसका एमसीक्यू फॉर्मेट में क्या बुकलेट मिल जाएगी क्या 8 मंथ की? बिल्कुल मिल जाएगी। जनवरी से अगस्त तक की सारी करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें टोटल एमसीक्यूज मैं दूंगा 1800 एमसीक्यूज। यहाँ आप सैंपल देख सकते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुकलेट होगी। मतलब पहले आप डिस्क्रिप्टिव बुकलेट से पढ़ाई कर लीजिए, एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये एमसीक्यू सॉल्व करके चले जाइए। एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर आएगा। कैसे मिलेगी बुकलेट? ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आप तुरंत करिए, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप मेरे एप्लीकेशन में, या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, या तो आप इस एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको आप तुरंत जाकर बाय करिए, क्योंकि यहां पर आपको 3 चीजें मिल रही हैं। क्या क्या? करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, स्टैटिक जीके प्रोवाइड करूंगा, और हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज ईच सब्जेक्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये तीनों चीजें आपको इस कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगी, प्लस आपको ये कूपन कोड लगाने पर 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो लेट मत करिए, तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करिए। या तो आप व्हाट्सएप से बाय करिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन से जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। ओके, यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। देखिए, हम बहुत मेहनत से लेक्चर्स आपके लिए बनाते हैं, तो एटलीस्ट हम ये आपसे बोल सकते हैं, वीडियो को लाइक करो। ओके, अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें वो हमारे चैनल पे आके देख सकें किस तरह हम अपडेटेड चीजें प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना, इसमें आपको फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स भी मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।